सोने को जगह मिली है। शीश कटाए के साथ एक एक पत्ते हम सबके सपने होते हैं। सीखों के कटने से भले शिशुओं से सार होते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया से हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते तो वे जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वही वन पेड़ों को काट रही है। जहर जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा हो सके लगाऊं। खिले फूल फूल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपने रंग भिगो रही है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, कभी क्या आस है, कविता में क्या चिंता, कवि की विनती क्या कर है। क्रियाकलाप से होता है, खेलना, घूमना, काटना, लिखना, पढ़ना आदि से किया जाता है। उसकी कोठी का आहत एकदम हमारे बंगले में आहत से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी उसे पहले बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, पौधा उतरकर पिछली सीट पर एक व्हील चेयर से निकालकर सामने रख दिया और भीतर रख चली रही थी। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले को बड़ी दक्षता से नीचे उतार, फिर बहुत साखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई। बड़ी दक्षता से उसमें स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत स्वयं उसका यह विचित्र आगमन देखती और आश्चर्य रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती और बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवज्ञान से कम नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्ति में उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों सज्जित लखनऊ मेधावी युवक जो पूर्व अपनी बहन के यहाँ गया था कि परीक्षा लौटने समय स्टेशन पर कभी कभी अच्छा व्यक्तित्व से मिला देता है, जिसे देख स्वयं अपने आप जीवन की रिक्तिका बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी आसमात अकारण ही दंडित कर दिया, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमें हमसे में से कौन सा ऐसा मानव जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षण में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिवश काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदित मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोसकर नहीं मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी दे, ताकि आप देखती हो मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी के एक कार का नक्शा बना दिया है जिससे अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को सजीव बना दूं। यह देखते मैंने अपनी प्रयोगशाला में संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी, निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री में से उतार सकती थी। किंतु आज का इस कटुता के पीछे सुधीर कठिन अभ्यास का यातनाप्रद भूमिका स्वयं के प्रोफेसर शब्दों ने हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित किया गया था पाने की विषय सुना था, किंतु आज शायद हम पहली बार भी कह सकते हैं। देखा जाए तो डायरेक्टर संयुक्त राज्य मिलती है डॉक्टर चंद्रा, उनकी अद्भुत साहसी श्रीमती के 25 वर्ष सहिष्णु की पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना, और इस साधना का सुखद अंत हुआ। चंद्रा डायरेक्टर मिली बायोलॉजी दिव्यांग स्त्रियों को इस विषय में पाने वाली चंद्रा प्रथम भारतीय थी। जब इसे सामान्य ज्वर और चौथे दिन पश्चात हुआ तो गर्दन से नीचे सर्वग्रास हो गया था। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, पुत्री जीवन बल केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहता से उन्होंने कंठ चाय लेते उतरा। गाड़ी चलती ट्रेन में कुल्हड़ चलते प्रयास गिरा और पहिए के नीचे हाथ पकड़ प्राप्त तो बच गया, पर जब बायां हाथ चला गया वह विचित्र भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और नूर मंजिल की शरण रही। केवल
केवल एक हाथ खोकर उसने हथियार डाला कि इधर चंद्रा उसका निचला धड़ निचला माथुरंडी से सदापुर चले पर विषाद की एक रेखा भी नहीं बुधित आंखों में अदम उत्साह प्रतिलप भरपूर उत्कर्ष जीविका और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम आप लखनऊ जाते हैं क्या हो? मुझे ड्रग शिक्षक इंस्टीट्यूट पूछकर यहाँ बताएगी कि क्या वहाँ आपने मेरे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम आप ये कह रही थी कि आपके तमाम दवाई ईस्ट वेस्ट सेंटर में, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कनकन हो जाता है जैसे विपत्ति का आँख सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की का पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी नीचा करवट के 18वें महीने दृष्टि करते पूरा शरीर पोलियो निर्जित दिया गया। अद्भुत सात निश्चित अंगूठा और 33 डॉक्टरों ने ली होगी। उसके पुत्री की कुर्ती की परिक्रमा मैं स्वयं कराती, वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रन स्वर्ण पदक जीते, बीए और प्रथम स्थान प्राप्त कर और बंगलौर के बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठाधार एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोधकर्ता किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। चंद्रा चलती हुई पूरी रात प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट कठिन जीता बर्तन में किसी कसी उत्सुक लड़की को देखा मुझे युद्ध रटे राणा संज्ञा का स्मरण तो हो आता छत बिछत शरीर में असंख्य घाव और भंड मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं मेरी कविताएं, देखिए कुछ दम है तो क्या इनमें? मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं आने आ गई थी। अनजाने में उसकी कविता छलक आई थी। फिर अपनी पढ़ाई बुनाई के सुंदर दिखाते लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम हो, निरंतर मशीन खटपट चलते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों महत्वपूर्ण भवन के विषय से एकता सहित परीक्षा उत्तर की गाइड राष्ट्रीय स्वर्ण कार्ड वाले पाने प्रथम दिव्यांग महिला थी। यही भारतीय पचासा संगीत दोनों ने उसकी रुचि एल्बम की अपनी निजी टांगों पर रखकर अपना चीज दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण प्रधानमंत्री मुस्कुराती सलामी देती और चंद्रिका को व्हील चेयर पर ले जाती थी। या फिर धीमे स्वर में मुझे बताने लगी मेरा घर इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप से बावजूद मैंने कभी भी दादा से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन में मौत भली है। मैं निरंतर इसे भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर इधर उधर देखती भर सकती। हाथों में गति थी, पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। ऑर्थोपैडिक सर्जन बड़ी ख्याति से सुनी थी, वहीं ले गई थी। 1 वर्ष तक का उपचार चला गया और दिन स्वयं ऊपरी धड़ में गति आ गए। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां बुलाने लगी, निर्जीव धड़ को समझने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं स्कूली बनी मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने भी मुझे चमत्कार और सरस्वती जैसे आकर जगह बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध प्रवेश दिलाने में कॉन्वेंट स्कूल द्वारा लगभग धरना देना पड़ा। नहीं सुधरने मदर आपसे पूरी शान बात ही आप सोचिए कि आपकी पुत्री हिल चेयर पर पूरे क्लास में घूमता फिरता रहेगा। जैकेट जकड़ियों से बैसाखी का सहारा लेकर अपनी डायरेक्टर ग्रहण करती थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं। मैं अपंग वर्जित कहानियों पढ़ चुकी थी। परीक्षा में स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला था। निचला धड़ निजी सवाल चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, किंतु प्रोफेसर के शब्दों में मुझे कहने में रचनात्मक हिचकिचाहट नहीं होती थी। चंद्रा विज्ञान के प्रगति का महान योगदान था। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान में पाया था। चंद्रा के एल्बम अंतिम पेज पर उनकी जननी का बड़ा चित्र थे। बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। वीर जननी के पुरस्कार बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्याख्या की और पुत्री की भी थी। सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्ती के पीछे चक्र घूमती। जननी नाक के दोनों हीरे दोनों जगमती लौंग अंधड़ों पर विजय का उल्लास जड़े मेरे कानों में अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे थे। ईश्वर सब एक साथ बंदे नहीं करता, यदि द्वार बंद करता है दूसरा खोल भी देता है। चलती ट्रेन में न चढ़े, रोग जो अधिकतम 5 वर्ष से कम बच्चों को होता है। शरीर के जो जिंदगी की गलती ट्रेन में न चढ़े, रेलवे आपकी सहमति या फिर अच्छा करे, सावधानी हटे, दुर्घटना करे, जोशीफ पदार्थों को लेकर यात्रा न करे। इतनी देर तो कोई प्रसिद्ध लेखिका और हेलमेट की अवस्था में बीमारी के दर्द जा रही भारतीय आयु के बारे में शिक्षक जानकारी। हमारे देश के कई खिलाड़ी कलाकार दिव्यांग और बहादुर देश में रोशन किया, उसके बारे में जानकारी संकलित की और आसपास के कोई दिव्यांग व्यक्ति कोई असफलता हो इसके बारे में चर्चा के चाहे सुनाते दूसरों का करते हैं। हमारे कष्टों को तो खुद कोई हल्का झेलता है, देखता है कष्ट विधाता मान लेते हैं। कष्ट में ईश्वर और
स्वीकार कर लेनी चाहिए। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। वह बित्ते भर की लड़की मुझे देवगान से कम नहीं लगी। वो पूरा निचार डर से सुनता, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही थी। मैं चाहती हूँ कोई मुझे समानता सहारा ना दे। चिकित्सा ने जो किया वो विज्ञान में पाया था ईश्वर की बंद कथा से और एक तो उच्च भेदभाव। इसके जीवन में बहुत भली है। मैंने जब कैनेडा की आंखें भर आई थी और बैसाखियों के व्हील चेयर तक बैठकर टहलता थे, उसे कठिनाई के भीतर चली गई थी। इस वाक्य में 2 वाक्यों में स्वतंत्र, किंतु 2 से अधिक सरल वाक्यों में, किंतु इसे अंग्रेजी भाषा में किया था। कनक कनक के सौगुनों मदकता, अधिकार सिखाए बहुराज जो काय हो जा। बंधु भय दीन और उतरे तक टूटे उठे झूठे उठे कर। बड़े हुजूर न बिन बड़ाई क्या करे धतूरे कनक आई। ओछे बड़े हवा के झोंके गायन करे कत करोगे। मोहन मूर्ति श्याम अद्भुत गोरी जाप भजन भय भय एक बार दूसरे भजन कियो। अति आघात के अधोर ऊपर भाई साकी तकू तरो। अपेक्षा भी दिखावा करने का बड़प्पन नहीं आता। स्वयं प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिस वस्तु से हमारा काफी होता है वस्तु महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ताको सागर जाको माझे दूरी तूने एक क्या कर दिया था। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। बच्चों को का करने आता है। जूलिया तुम तबियत स्वर में मुझे बुलाया था। मालिक गिरी स्वामी हाँ बैठ जाओ। जूलिया खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शिक्षा गिरी स्वामी हाँ तो जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप से पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। जूलिया विनती समझी नहीं मालिक 40 रूपए। फिर समय नहीं भाई 30 देखो डायरी के पन्ने उल्टे हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने की हर घर में 30 रूपये महीना ही देता हूँ। तुमसे जो घर में थी उसे भी 30 रुपया महीना देता हूँ। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। जी दबे जी नहीं मालूम 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी क्या करे जूलिया ठीक महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है और महीने बनते हैं 60 रूपये। लेकिन 60 रूपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली। तुमने इतवार को छुट्टी बनाई है, उस दिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई है और तुम मानो कि बच्चों को घुमाने। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाइएगा।